बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के करीब साहिल पर बूंदी साहिल का नाम है, वहाँ पर हमला होता है। और हमला होता है यहूदियों पर, जो कि अपना वहाँ पर एक जश्न मना रहे थे। इन यहूदियों में से अब तक की इतला के मुताबिक 16 अफराद जो हैं वो अपनी जान से चले गए, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी 2 शामिल हैं। इसके बाद एक इल्ज़ाम की लगता है कि ये शायद पाकिस्तानी है। कुछ नवीद अकरम और इस तरह के नाम जो हैं सामने आना शुरू होते हैं, लेकिन ये प्रोपोगंडा ज़्यादा चल नहीं सका है। और अब इतलात ये हैं कि ये अफ़गान बशिंदे थे, नंगरहार से इनका तल्लक था और ये वहाँ पर मुकीम थे। यानी जो बाप था, ये बाप बेटा थे। जो बाप था वो नंगरहार सूबे से गया है वहाँ पर तलीम हासिल करने के लिए। वहाँ एक इटालियन लड़की से उसकी दोस्ती होती है, जो बाद में रिश्ता इज़्दवाज में जो है तब्दील होती है। और उसी बुनियाद पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहाइश मिलती है। और जो लड़का है जिसका नाम जो है नवीद बताया जा रहा है, वो जो है वहीं पर पैदा होता है और वहीं पर पलता बढ़ता है। मैं तस्वीर इसकी साथ लगा रहा हूँ। ये लड़का जो है ये अपने बाप के साथ बिल्कुल शामिल था। और अब इतलात कुछ जो है एक्स पर जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसका असल नाम उमर है और नवीद अकरम नहीं है। यानी ये बाप बेटा हैं, ये असल में अफ़गानी हैं और यहाँ से ये अफ़गानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे। लेकिन एक सिक्योरिटी एहलकार जो कि इनके साथ काम करता रहा है, साथी रहा है इनका, उस क्लब के अंदर जिसमें बाप जो था वो मेंबर था और वो 11 साल से वहाँ पर जो था शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता था। उसके मुताबिक ये इंडियन नज़ाद हैं, यानी वो इंडियंस हैं। अब ये अफ़गानी हैं, ये इंडियंस हैं। लेकिन शुरू में ना सिर्फ इसराइलीज़ ने, जो कि लाज़मी बात है यहूदियों का पर हमला था, तो इसराइल क्यों ना बोलता, उन्होंने भी और इंडियंस मीडिया ने भी इनको पाकिस्तानी गर्दानना शुरू किया। जिस नवीद अकरम की ये बात कर रहे थे, जिसकी तस्वीर भी शाया की, वो ख़ुद सामने आ गया। उसने सोशल मीडिया पर आकर सारा भांडा फोड़ दिया कि मैं भाई वो नहीं हूँ। और अब जो उस बच्चे की तस्वीर सामने आई है, जिसका नाम नवीद अकरम अल-मरूफ उमर या उमर अल-मरूफ नवीद अकरम, जो भी आप इसको कह लें, वो अफ़गान नज़ाद बच्चा है, जो कि इटालियन माँ और अफ़गानी बाप की जो है उनके वतन से, माँ के वतन से पैदा हुआ। और उसने उन पर हमला करने में अपने बाप की मामनत की। बड़ा जानी नुकसान हुआ। लेकिन दुनिया जो है वो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं जो भी हो, उसका इल्ज़ाम किसी न किसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ ममालिक पर डाला जाता है। यही कुछ इस मामले में भी हुआ। नुकसान ऑस्ट्रेलिया में हुआ, दहशतगर्दी ऑस्ट्रेलिया में हुई, करने वाले अफ़गानी थे। इल्ज़ाम किन पर लगा? भारत और इजराइल की नज़र में पाकिस्तान पर। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सोचा कि इसी बहाने वो अपना स्कोर सेट कर लें, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलना था ये स्कोर, क्योंकि इनका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। वहाँ की मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी इस बात से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि ये भाई हम में से नहीं थे और नहीं हैं। पाकिस्तान में भी इनकी कोई फैमिली जो है मौजूद नहीं है जो सामने आई हो। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये कहीं से कहीं पहुँचे, नाम तब्दील किए होंगे और किसी न किसी ग्रोह या ग्रुप, दहशतगर्दी के ग्रोह या ग्रुप जो कि अफ़गानिस्तान में मुक़ीम थे, उसके अंदर इनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी। और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऑस्ट्रेलियन वज़ारत दाखिला जो है वो भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बता रही है कि हमें बहुत जल्द ऐसे शवाहद मिल जाएंगे जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकेगा कि इनका तल्लक जो है वो कहाँ से है। लेकिन अभी तक इनकी इस हवाले से कि ये किस मुल्क से हैं, इस बारे में ऑस्ट्रेलियन हकाम ने तो कोई कंफर्मेशन नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की ख़बरें हैं कि ये भारतीय नज़ाद थे। और इस हवाले से एक इंटरव्यू भी आया है एक सिक्योरिटी एहलकार का कि ये साजिद अकरम और नवीद अकरम जो थे ये इंडियन नज़ाद थे। अब ये अफ़गानिस्तान से इंडिया गए और इंडिया से जाकर ऑस्ट्रेलिया में बसे नवीद अकरम साहब और साजिद अकरम साहब, या ये अफ़गानिस्तान से गए स्टूडेंट वीज़ा पर या विज़िट वीज़ा पर। ये सारी बातें खुलेंगी क्योंकि एक इनमें अभी तक ज़िंदा है। बाप जो है साजिद अकरम जिसका नाम है, वो शायद हलाक हो चुका। बेटा अभी ज़िंदा है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि सारे नेटवर्क को पकड़ा जाए। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द गिरोह हैं
वो महाजरीन के नाम पर जाने वाले अफ़गानों के साथ राब्ते में हैं और इस राब्ते का फ़ायदा उठाते हुए उनकी बाकायदा जहन साजी की जाती है, उनके ज़रिए दहशत गर्दी कराई जाती है और उनके ज़रिए इस्लाम को बदनाम किया जाता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने इस्लामी लबादा ओढ़ कर दहशत गर्दी को पूरी दुनिया में फ़रोग़ देने का काम संभाला हुआ है। क्या दाइश, क्या अलकायदा, क्या खुरासानी ग्रुप, क्या TTP, तमाम के तमाम गिरोह और ग्रुप जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन देती है। और इसी प्रोटेक्शन का नतीजा है कि दुनिया में चाहे अमेरिका है, चाहे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, चीन है, आप इन ममालिक के नाम लें, आपको समझ आएगी कि इन तमाम ममालिक में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती और इंडिया का पैसा इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया वाला मामला अभी खुलना है, मज़ीद खुलेगा, मज़ीद मालूमात सामने आएंगी, लेकिन अभी तक जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक ये अफ़गान नज़ाद लोग थे जिन्होंने इसराइल के जो इसराइल कह रहा हूँ जो इसराइली थे, यहूदी थे, उन पर इन्होंने हमला किया। वहाँ एक जश्न था, मेला था, उनका कोई त्यौहार था मजहबी, और उसके नतीजे में 16 अफराद अपनी जान से गए। अफसोसनाक वाक़या इस हवाले से है कि किसी जगह भी किसी मज़हब के अंदर मासूम लोगों को मारने की जो है कभी नहीं कहा जाता। ये हमेशा जो है जंग के दिनों में आपको इजाज़त है कि आप दूसरे मुखालफ की जान ले लें, क्योंकि वो आपकी जान के दर पे होता है। लेकिन इस तरह लोगों पर हमला करने की बात किसी मज़हब में नहीं है। ये बात सिर्फ़ दहशत गर्दी में मौजूद है, और दहशत गर्दी के जो एलिमेंट्स हैं या दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता। उनका मज़हब, उनका ओढ़ना बिछोना, उनकी कमाई का ज़रिया यही दहशत गर्दी है, और तालिबान इसी दहशत गर्दी को पूरी दुनिया में फ़रोग़ दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।